पिछली वीडियो में हमने सूरह बकरा की इब्तिदाई 20 आयत पढ़ी थी, तो आज हम आगे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो, अपने इस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, यही तुम्हारा बचाव है। इसमें अल्लाह ताला लोगों को अपनी इबादत की तरफ कहा है कि वही इबादत के लायक है और उसके बाद कोई और नहीं है जिसकी हम इबादत करें, और यही असल बचाव का रास्ता है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशम वस्समाअ बिनाअम व अनज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समरात रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादुम व अंतुम तालमून। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी उतारा, इससे फल पैदा किए तुम्हारी रोज़ी के लिए, ख़बरदार बावजूद जानने के अल्लाह के शरीक मुकर्रर ना करो। अल्लाह ताला ने ज़मीन को फ़र्श बनाया है और आसमान को छत बनाया है, और इस आसमान से ऐसा पानी बरसाया कि उससे हमारा रिज़्क़ मिलता है, उससे हमारे फल पैदा होते हैं। और ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की नेमतें हैं। इनको हम देखते हुए जानते हुए अल्लाह की ज़ात में शिर्क करते हैं, तो उनको ख़बरदार कर रहा है अल्लाह कि इन सब चीज़ों को जानते बूझते देखते हुए भी अगर तुम शिर्क कर रहे हो, बड़े ख़तरे की बात है तुम्हारे लिए। व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। हमने जो कुछ अपने बंदे पर उतारा है, इसमें अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो इस जैसी एक ही सूरत बना लाओ। तुम्हें इख्तियार है कि अल्लाह ताला के सिवा अपने मददगारों को बुला लो। कुरान जैसी कोई एक सूरत या कोई एक लफ्ज़ ही बना के ले आओ। यानी अल्लाह ताला चैलेंज दे रहे हैं कि अगर तुम सच्चे हो अपनी बात पे, इस कुरान जैसी कोई एक सूरत ही बना लाओ कि जिसमें हिदायत के सारे नमूने हों, इस तरह का कलाम हो, इसमें वही वज़न हो, वही इसका जो है तर्ज़ बयान हो, और वही इसमें अहकाम हो। तो तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते अपनी तमाम ताकत के बावजूद भी। और ये चैलेंज अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार दोहराया है कि उन्होंने ये चैलेंज कभी कबूल नहीं किया। और आज भी इस एआई को लोग कहते हैं कि ये बड़ा ज़हीन है और इसकी जहानत जो है बड़ी ज़बरदस्त है, और ये ऐसी चीज़ें पैदा करके दे सकता है कि अक्ल हैरान होती है। लेकिन आज भी अगर हम टाइप करेंगे कि कुरान जैसी कोई सूरत बनाएं, तो वो इनकार कर देगा। तो ये अल्लाह ताला का चैलेंज है कि कुरान को तो कोई चीज़ भी तब्दील नहीं कर सकती, और ना उस तरह की कोई चीज़ आ सकती है। वइल्लम तफ़अलू वलम तफ़अलू फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहन्नास वल हिजारतु उइद्दत लिल काफ़िरीन। बस अगर तुमने ना किया और तुम हरगिज़ नहीं कर सकते, तो उसे सच्चा मानकर इस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, और जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। तो अल्लाह ताला का ये चैलेंज है, और अल्लाह ताला ये भी कह रहे हैं कि तुम हरगिज़ इस तरह का काम नहीं कर सकोगे, क्योंकि अल्लाह को मालूम है कि तुम्हारा कितना ज़हन है, तुम्हारा कितना इल्म है। इंसान की अक्ल और इल्म एक हद तक अल्लाह ताला ने बनाई है, तो उन सब को जानते हुए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते। फिर बाज आ जाओ, मान लो कि अल्लाह ही सच्चा है, और से इनकार करके तुम क्यों अपने आप को जहन्नुम की आग का ईंधन बना रहे हो, जहाँ पे पत्थर भी होंगे और तुम इंसान भी होगे जो कुफर करोगे। वबशरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिन रिज़्क़न क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व ऊतू बिही मुतशाबिहन व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। और ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को इन जन्नतों की खुशखबरियाँ दो जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब कभी वो फलों का रिज़्क़ दिए जाएंगे और हम शक्ल लाए जाएंगे, तो कहेंगे कि ये वही है जो हम पहले खा चुके हैं, और इनके लिए बीवियाँ हैं, और वो इन जन्नतों में हमेशा हमेशा रहेंगे। यानी अहले ईमान और नेक लोग जब जन्नतों में ऐश व आराम में रह रहे होंगे, तो वहाँ अल्लाह ताला ने इस आयत में दो नेमतों का जिक्र फरमाया। इनके पास पाक बीवियाँ होंगी, और रिस्क जो है वो फलों की सूरत में उनको दिया जाएगा, जो खा के वो कहेंगे कि हाँ, इस तरह के पहले भी हम दुनिया में खा चुके हैं। लेकिन उनकी लज्जत जो है वो
कई गुना ज़्यादा होगी जो हम दुनिया में खा चुके हैं। इन्न अल्लाह ला यस्तहज़ी अन यदरिब मसलन मा बऊदतन वमा फ़ौक़हा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वअम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरम वयहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन। यकीनन अल्लाह ताला किसी मिसाल के बयान करने से नहीं शर्माता, वह मच्छर की हो या इससे भी हल्की चीज़ की। ईमान वाले तो अपने रब की जानिब से सही समझते हैं और कुफ्फार कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह का क्या मतलब, के ज़रिए बेशतर लोगों को अल्लाह गुमराह करता है और अक्सर को राह रास्त पर लाता है, और गुमराह तो सिर्फ फासिकों को ही करता है। कुफ्फार कहते थे कि ये अल्लाह ताला इतनी बड़ी जिसकी शान है, उसने अगर कोई मिसाल देनी है तो कोई अच्छी मिसाल दे। ये मच्छर और मक्खी इस तरह की हकीर चीज़ों की मिसाल दे के अल्लाह ताला हमें क्या समझाना चाहता है और अल्लाह हमारे सामने ये क्या मिसालें रख रहा है। तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं, वो जिसकी चाहे मिसाल देगा, उसको कोई मसला नहीं है कि वो इससे भी हकीर चीज़ों की मिसाल दे। तो अल्लाह ताला इन मिसालों से अक्सर लोगों को गुमराह भी करता है और अक्सर लोगों को राह रास्त पर भी ले आता है कि मच्छर जैसी चीज़ भी अल्लाह ताला के हुक्म से चल रही है और उसके हुक्म के बाहर नहीं है। अल्लज़ी यनकुज़ून अहदल्लाह मिन बादि मीसाक़िही व यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदून फ़िल अर्द उलाइका हुमुल ख़ासिरून। जो लोग अल्लाह ताला के मज़बूत अहद को तोड़ देते हैं और अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को जोड़ने का हुक्म दिया है इन्हें काटते हैं और ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। इस आयत में अल्लाह ताला से जो अहद बांध लिया जाए उसका जिक्र है। जो मजबूत अहद बांध कर तोड़ता है अल्लाह से, और अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें तोड़ता है, यानी हदूदुल्लाह से निकल जाता है, ज़मीन में फ़साद बर्पा करता है और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, झूठ बोलता है, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि अल्लाह के अहद से दूर करने वाली हैं और वो अल्लाह के अहद से निकल जाता है। इन लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अल्लाह ताला एक आयत में कह रहे हैं कि वो दोज़ख का ईंधन बनेंगे, ज़िल्लत और रुसवाई जो है उनका ठिकाना होगी। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ्र करते हो? अल्लाह के तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें ज़िंदा किया, फिर तुम्हें मार डालेगा, फिर ज़िंदा करेगा, फिर इसी की तरह तुम लौट कर जाओगे। इंसान को तंबीह करने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट आयत है कि इंसान जब कुछ भी नहीं था, ना उसका वजूद था, ना उसकी सोच थी, ना उसके हाथ पांव बने हुए थे, तो ये ज़रा इंसान सोचे तो सही कि किस तरह अल्लाह ने इसको पैदा किया, कि इसमें अकल, शऊर, इसमें इल्म, सोचने समझने का मादा पैदा किया, फिर इसमें इमोशन लेकर आया, फिर इसमें बीमारियां, फिर तंदुरुस्तियां, फिर बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अल्लाह ताला ने पैदा की और इसका वजूद भी अल्लाह ताला का देन है। तो इंसान को तंबीह हो जानी चाहिए, लेकिन यह है कि वो लोग इतनी बड़ी आयत के बावजूद भी अपनी हठधर्मी पर थे। फिर अल्लाह ताला ने आगे भी फरमाया कि एक दफ़ा नहीं अल्लाह ने पैदा कर दिया, फिर वो तुम्हें मारेगा, फिर वो ज़िंदा करेगा और नए वजूद के साथ। वो नया वजूद किस तरह का होगा हम नहीं जानते। फिर वो ज़िंदगी जो है वो दायमी होगी, या वो जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में रहेगा। तो हर ज़माने के इंसान के लिए ये तंबीह के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आयत है। लेकिन यह है कि जिनके दिल अल्लाह ने बंद कर दिए हैं उनको हिदायत नहीं मिलती। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समा फसव्वाहुन्ना सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की तमाम चीज़ों को पैदा किया, फिर आसमान की तरफ कसद किया और इनको ठीक ठीक 7 आसमान बनाया, और वो हर चीज़ को जानता है। अल्लाह ताला ने ज़मीन की तमाम चीज़ें पैदा की और फिर आसमान की तरफ उसने तवज्जो की। बाज़ लोग कहते हैं बिग बैंग हुआ, जो हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको पैदा किया, 7 आसमान पैदा किए और इस दुनिया की तमाम चीज़ें पैदा की। ये गैलेक्सीज़, ये मल्टीवर्सेस, जो सोलर सिस्टम है, इसमें फिर जितने स्टार्स हैं, जितने प्लैनेट्स हैं, इतनी बड़ी ज़मीन पैदा की, फिर सूरज पैदा किया जिसमें लाखों ज़मीनें आ सकती हैं। आदमी सोचता है तो
اس کی عقل جو ہے تھک جاتی ہے، وہ اپنی محدود علم اور عقل ہونے کو مان لیتا ہے، اور اس کا یہ ماننا ہی اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ انسان کا ذہن جو ہے وہ پیدا ہی محدود ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اس میں سما ہی نہیں سکتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتنی زبردست اور واضح بتا دی کہ وہ ہوا بکل شیء علیم ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے اس کا۔ تیسرا رکوع جو ہے سورہ بقرہ کا وہ ختم ہوا۔ ہم اب تک پڑھتے پڑھتے صالحین کی، نیک لوگوں کی خصوصیات پڑھ کے آئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں گنوائی ہیں، اور پھر چیلنج دیا ہے لوگوں کو کہ تم میں سے کوئی ہے جو قرآن کی طرح کا ایک جملہ بھی بنا لائے، ایک آیت بھی بنا لائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے زمین کو، آسمان کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ تم جب کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تو وہی زندہ کرے گا، پھر وہی مارے گا۔ تو یہ بہت بڑی تنبیہ ہے جو ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں۔ تو آگے چل کے ہم مزید موضوعات کو کھولیں گے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔